चलिए, तो देखिए अब हमें क्या करना है। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि संख्या रेखा पर -2 +5 -8 का योग प्रदर्शन करना। तो हम लोग योग प्रदर्शन करना इसके पहले संख्या रेखा पर सीख चुके हैं, सीखे हैं ना। प्लस और माइनस का योग करना, तो वहां पर दो संख्याएं रहती थी। कितनी संख्याएं रहती थी? दो संख्याएं। तो आज हम तीन संख्याओं का योग देखेंगे। योग मतलब एडिशन, योग मतलब एडिशन। तो देखिए पहले क्या है, -5 और -2 और +5 है। तो चूंकि दो का हम जोड़ना जानते हैं तो पहले इन दोनों को जोड़ लें। ध्यान से देखिए, -2 +5, पहले इन दोनों को जोड़ लें, ठीक है। तो -2 कहाँ है? यहां पर है। जब इसमें 5 जोड़ेंगे, धन 5 जोड़ेंगे, तो -2 से 5 किधर जाएंगे? दाहिने जाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब आगे की तरफ जोड़ना होता है, धन रहता है, तो किधर जाते हैं? दाएं जाते हैं। जब घटाना होता है, घटाते हैं, तो पीछे जाते हैं। तो -2 है, इसमें 5 जोड़ना है, तो कितने खाने आगे जाएंगे बताइए? 5 खाने। वेरी गुड। यहाँ पर हैं हम, देखिए यहाँ पर हैं। अब कितने खाने जाएंगे? 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना। यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो पहले ये था -2, ये क्या था? -2, ठीक है। इस -2 में हमने 5 जोड़, माइनस नीचे दिखा दें क्या? चलिए माइनस नीचे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। -2, कोई ऐसा नहीं है कि माइनस नीचे दिखाएंगे, ऊपर भी दिखा सकते हैं। ये -2 हमारा है, ठीक है। अब -2 में हमने कितना जोड़ा है? 5। कहाँ पहुंचे हैं? यहाँ 3 के पास। तो जोड़ वाला हम ऊपर दिखा दे रहे हैं, अब माइनस वाला क्या कहाँ दिखा रहे हैं? नीचे। यानी धन वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे। इसमें 5 हमने क्या किया? जोड़ दिया। तो ये -2 हम यहाँ थे, इसमें हमने 5 जोड़ दिया, तो हम लोग पहुंच गए +3 के पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? अब इसमें एक और चीज का काम करना है, -8, यानी हम पहुंचे हैं यहाँ। इसे से कितना पीछे जाना है? कितना पीछे जाना है? 8। कितना पीछे जाएंगे? 8। तो 1 खाना, 2 खाना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पहुंच गए। ये देखिए यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। ये क्या हो गया? -8। यही इसकी संख्या रेखा पर योग का प्रदर्शन है, ठीक है। वैसे भी हम लोग देखते हैं -2 +5 +8, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? -5 और +5 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना होगा? अधिक में से कम घटाते हैं। जब एक धन होता है, एक ऋण होता है, तो अधिक में से कम घटा दिए, 5 में से 2 घटा दिए, आ गया 3। चिन्ह किसका रहता है? धन का। ये है अपना -8। फिर वही बात, ये एक माइनस है और एक प्लस है, यानी धन 3, धन -8। तो धन 3 में जब -8 जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? अधिक में से कम घटा देंगे, आ गया 5। और चिन्ह किसका लगेगा? ऋण का। क्या गया? ऋण 5 के पास चले गएंगे। तो यही हमें था कि -2 धन 5 ऋण 8, यानी -2 +5 +-8, ठीक है ना। तो हमने इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या किया? -2 और +5, इसको हमने जोड़ दिया। तो ये देखिए -2 था यहाँ, जब इसमें 5 हमने जोड़ दिया तो 5 खाना आगे जाएगा दाईं तरफ। क्योंकि जब जोड़ते हैं तो किधर जाता है? बढ़ते हैं बाईं तरफ। और धन उधर होता है, ऋण बाएं होता है।
तो 5 खाना आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 खाना यहाँ पहुंच गए। अब इन दोनों का योग तो हो गया हमारा, हो गया क्या, +3 आ गया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है। अब +3 से कहाँ जाना है, -8, यानी 8 खाना किधर जाएंगे, बाईं तरफ। माइनस का मतलब यही हुआ बाईं तरफ। तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 6 खाना, 7 खाना, 8 खाना। तो ये कहाँ पहुंच गए, -5 के पास। ठीक है, इसी तरह से कुछ संख्याएं हम दें, आप लोग कर लेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए आपके पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस 4 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आप लोग जो सीखे हैं, समझे हैं, उसका प्रयोग करिए। ठीक है, कर लेंगे। देखिए -5 और +7 को हमको जोड़ना है, यानी -5 और +7। तो -5 पहले कहाँ है बच्चा, यहाँ है, यही है ना। इसको -5 हमने इधर कर दिया। अब इसमें कितना जोड़ना है, +7। तो कितने खाने आगे जाएंगे, 7 खाने। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ पहुंच गए, 2 के पास। तो ये हमारा आता भी है उत्तर। -5 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आता है, +2 आता है। देखिए संख्या रेखा से अपने आप पता चला गया। ठीक है, एक आप 3 वाला भी देख लें। चलिए चलिए कौन सा देखें, पहला या दूसरा, तीसरा या चौथा, बताइए। चौथा। चलिए चौथा हम लोग देखते हैं। -2 कहाँ रहेगा बच्चा, यहाँ रहेगा। तो -2 के पास आ गए हम लोग, आ गए। अब इसमें जोड़ना है -3, यानी 2 खाना तो हम पीछे आए हैं, अभी 3 खाना और पीछे जाना है। कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग गए 3 खाना और, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया अपना माइनस। सही चल रहे हैं। पहले -2 खाने गए, -2 लिखे, तो -2 के पास पहुंच गए। अब इसके बाद फिर -3 और जाना है। तो -3 का मतलब 3 खाना यहाँ से और पीछे जाएंगे, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना। अब देखिए इसमें क्या करा, +7 जोड़ दे रहा है। 7 क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। तो +7 जोड़ दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम तो पहुंचे हैं। अब यहाँ से कितने आगे जाएंगे, कितना डाकेंगे, क्या खाना डाकेंगे, 7 खाना। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से कितने खाना डाके, 7 खाना। तो अपना उत्तर भी देखिए आ गया, कितना, +2 आया। +2 आया कि नहीं, इसको देखिए। ऋण 2 और ऋण 3, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ऋण 5। ऋण और दोनों ऋण हैं तो चिन्ह ऋण ही रहेगा। और +7, इसको जोड़ेंगे, देखिए एक ऋण है एक धन है। तो ऋण और धन को जोड़ा जाता है तो अधिका में से कम का घटाते हैं, यानी 7 में से 5 घटा दिए 2। और चिन्ह किसका लगेगा बताइए, धन या ऋण का, किसका लगेगा, धन का। किसका चिन्ह लगता है, जो ज्यादा रहता है, तो धन का चिन्ह लगता है। ठीक है, और एक कर लिए जाए, कर लेंगे। ये जो दोनों बचे हैं इसको कर लेंगे ना, तो आप लोग इसको होमवर्क में करिएगा। ठीक है, कर लेंगे ना। -2 -6, यानी पहले -2 आएंगे, फिर यहाँ से -6 चले आएंगे, तो 8 खाने होगा ना। एक आठ और बनाना पड़ेगा ना, -7 -8 तब ना होगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए अब हम सीखेंगे पूर्णांकों का घटाना। क्या सीखेंगे, घटाना। तो देखिए घटाने के लिए एक चीज याद करिए कि जब किसी संख्या में से कोई चीज हम घटाते हैं तो वो
चिन्ह बदल जाता है। घटाने में क्या है, चिन्ह क्या है, चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब ये चिन्ह बदलना कैसे समझेंगे, जैसे 3 ऋण ऋण 4 है। अब देखिए इसको देखिए, 3 + 3 -4 है। अब देखिए किसको घटा रहे हैं हम लोग, किसको घटा, कौन घट रहा है, कौन घट रहा है, 3 घट रहा है या 4 घट रहा है। ये ध्यान से देखिए, धन 3 में से ऋण 4 घटाइए, कौन घट रहा है, हाँ कौन घट रहा है, हाँ कौन घट रहा है, 3 घट रहा है या 4 घट रहा है, किसको घटाया जा रहा है, किसको घटाया जा रहा है, बताइए, 3 को घटाया जा रहा है या 4 को घटाया जा रहा है, किसको घटाया जा रहा है, जाहिर सी बात है 4 को घटाया जा रहा है। तो चिन्ह बदलता है उसका जिसको घटाया जाता है, किसका चिन्ह बदलता है, जिसको घटाया जाता है। अगर घटाया जाता है, ये है ऋण 4, तो धन 3 ऋण 4 है, तो देखिए इसको घटा रहे हैं तो चिन्ह इसी का बदलेगा, चिन्ह किसका बदलेगा, इसका। तो देखिए धन 3, अब ये ऋण है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, धन 4, इसका चिन्ह बदल गया कि नहीं, ऋण, ठीक है, तो ये बदल गया धन 4, यानी टोटल कितने हो गए हमारे, 7। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगर यहां पर धन होता, अगर यहां पर धन होता तो हम क्या करते, चिन्ह बदलेगा, ये धन है तो ये क्या हो जाता, क्या हो जाता, ऋण हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाता, 4 में से 3 गया 1, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का, -1, ठीक है। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा, चिन्ह बदलना समझ में आ रहा है, चिन्ह बदल जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और एक चीज और समझ सकते हैं कि देखिए ऋण और ऋण जब मिलेंगे, ऋण और ऋण का गुणा होता है, यहाँ पर गुणा होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऋण का गुणा अगर ऋण में होगा तो वो बनेगा धन, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो वो बनेगा धन, और ऋण का गुणा धन में होगा तो वो बनेगा ऋण, या धन का गुणा ऋण में होगा तो वो बनेगा ऋण, धन का गुणा धन में होगा तो वो बनेगा धन, धन का गुणा धन में होगा तो वो बनेगा धन, ऋण का गुणा ऋण में होगा तो वो बनेगा, ये तो हो गया ना, ऋण का गुणा धन में होगा तो वो बनेगा ऋण, और धन का गुणा ऋण में होगा तो वो बनेगा ऋण, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो गुणा करने वाला, इहो ऋण इहो ऋण, इहो धन इहो धन, समान चिन्ह, समान चिन्ह रहेगा तो वो क्या होगा, धन बनेगा। अगर विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो वो क्या बनेगा, ऋण। तो ये सोचिए, अपने दिमाग में ये सोचिए कि जो समान है, मतलब जैसे किसी के पास पैसा आ जाता है, रुपया आ जाता है तो उसको बड़ा अहंकार हो जाता है ना। कोई पढ़ने में बहुत तेज है तो उसको बड़ा अहंकार हो जाता है, कोई सुंदर है तो उसको बहुत अहंकार हो जाता है ना। तो जो समान रहेगा,
समान माने जो एक जैसा रहेगा वही धनी होगा। असली मामले में धनी वही है जिसके पास रुपया पैसा भी आ जाए, सुंदर हो जाए, पढ़ने में तेज रहे, फिर भी वो समान रहे। तो जब समान रहेगा तो वो क्या बनेगा? धन, यानी धन बनेगा। और जब विपरीत रहेगा तो वो क्या बनेगा? ऋण। ये याद रहेगा। चिन्ह बदलने वाला भी सही है। समान रहेगा तो क्या होगा? धन। अब विपरीत रहेगा तो क्या होगा? ऋण। अब उससे सवाल देखें हम लोग, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? अब इससे सवाल देखें हम लोग, जैसे देखिए ऋण 3 ऋण 4, इसका मान बताना। अब देखिए ये ब्रैकेट के पहले कुछ लिखा है, इसका मतलब ऋण ऋण दोनों है ना, इसका मतलब ये गुणा ही है। इसका मतलब ये है ऋण में ऋण का गुणा ही है। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले ऋण है, तो ये ब्रैकेट का मतलब ये इसको इसके गुणा कर रहा है, ठीक है? बदमाश रूल हम लोग पढ़े हैं ना, उसमें ये नहीं रहता कि इसके पहले ये है तो ये गुणा होगा। तो ये देखिए ऋण 3, अब देखिए समान है, यो ऋण है यो ऋण है, तो क्या बनेगा? ऋण ऋण मिलकर क्या बनेगा? जब समान रहते हैं तो क्या बनते हैं? अभी हमने बताया है, समान जो व्यक्ति समान रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है, वो क्या होता है? धनी, धन बनता है। तो ये हो गया धन। तो ऋण 3 धन 4, यानी 4 में से 3 गया 1, और ये क्या हो गया? धन, ठीक है? अगर यही सवाल -3 धन ऋण 4 होता तब क्या होता, बताइए। अब देखिए -3 ये विपरीत है कि नहीं? यहां पर समान चिन्ह है ना? समान चिन्ह है यहां पर। अब यहां पर चिन्ह क्या हो गया? एक धन हो गया और एक ऋण। विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह होगा तो क्या बनेगा? ऋण बनेगा। ये धन और ऋण मिलके क्या हो जाएंगे? ऋण। ये है विपरीत चिन्ह। विपरीत चिन्ह, तो ऋण 3 और ऋण 4 क्या हो जाएगा? ऋण 7। तो ये समझ में आई बात। जो समान है वो क्या बनाएगा? धन। जो विपरीत है वो क्या होगा? ऋणी, है ना? जो हमेशा एक जैसा रहेगा वही धनी होगा, जो हमेशा उल्टा बतियाएगा, विपरीत रहेगा, वो क्या होगा? गरीब बनेगा, ऋणी बनेगा। भूलेगा? बताइए, समान जो रहेगा वो धनी होगा या ऋणी होगा? जो चिन्ह, जब चिन्ह समान होगा तो क्या होगा? धन या ऋण? समान होगा तो क्या रहेगा? धन। अब विपरीत रहेगा तो क्या होगा? ठीक है? अब चलिए इसको हम लोग करें सेम वही पैटर्न पर। अब यहां पर देखिए चिन्ह समान है या विपरीत है? बताइए। एक ऋण है और एक धन है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? ऋण। तो ये देखिए धन 5, इसको हम लोग करें धन 5 ऋण धन 3। अब बताइए धन 5, एक ऋण है एक धन है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ऋण बनाएंगे। वेरी गुड। तो अब ये धन 5 में से 3 घटाएंगे, एक अधिक है एक कम है, 5 में से 3 गया 2, चिन्ह किसका रहेगा? धन या ऋण? धन का। ठीक है? इसको देख लिया जाए, इसको नंबरिंग कर दिया जाए, 1 2 3 4 5, ये पहले नंबर का हो गया। अब दूसरे नंबर का किया जाए, -7 ऋण 4। चलिए अब देखिए -7, ये ऋण और ऋण है, दोनों है, क्या बनाएंगे? धन। बहुत अच्छे। अब देखिए एक ऋण है एक धन है, जब एक ऋण और एक धन होता है तो क्या करते हैं हम? अधिक में से कम को घटा देते हैं। 7 में से 4 गया, कितना हो जाए? 3। चिन्ह किसका लगेगा? धन या ऋण? ऋण। ठीक है? तीसरा किया जाए, चलिए ऋण 3 ऋण 4, फिर वही बात है, देखिए कर लेंगे इसको ना।
यहाँ पर ऋण 3 और ऋण ऋण मिलके क्या बनेगा, धन बनाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, अचिन्ह हो गया धन। तो 3 ठो हम लोग कर लिए, चौथा किया जाए। चलिए चौथे को करते हैं। चलिए चौथे को किया जाए। धन 3 ऋण ऋण 4, ये भी देखिए ऋण ऋण है, तो धन 3 ऋण 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 है तो क्या बन जाएगा, धन 4। तो धन ऋण 3, अरे धन 3 और धन 4 क्या हो जाएगा, धन 7। पांचवा कर लिया जाए। ऋण 2 धन धन 5, ऋण 2 धन धन मिलके क्या बनेंगे, जो धनी है धन धन मिलके क्या बनते हैं, धन 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 मिलके क्या बनते हैं, धन। समान रहते हैं तब तो धन होता है ना, ये भी तो समान है। अभी हमने बताया था ना कि समान जब रहते हैं तो वो क्या होते हैं, धनी। तो यहाँ भी धन यहाँ भी धन, ऋण ऋण रहे चाहे धन धन रहे, वो दोनों मिलेंगे तो क्या होंगे, धन ही बनेंगे। तो ये 5 में से 2 गया 3, और चिन्ह क्या रहेगा, धन। ठीक है, तो इस तरह का सवाल रहेगा तो कर लेंगे। तो एक बार मुझे ये बता दीजिए, हम देखें जो बताए हैं वो याद है या सब भूल गए। ऋण और ऋण मिलेंगे तो क्या बनेगा, धन और धन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, धन और धन। अगर चिन्ह विपरीत है तब क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, ठीक है। तो एक ठो मुझे बता दीजिए, एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, धन 3 ऋण धन 4, इसको आप लोग बताइए। यहाँ क्या लिखे, हाँ बताइए। धन 3 ऋण 4, तो धन 3 ऋण 4। अब बताइए 4 में से 3 गया कितना बचा, 1। चिन्ह क्या होगा, ऋण का। ठीक है, तो इस तरह का सवाल कर लेंगे ना। चलिए चलिए देखिए, अब हम क्या है, संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को घटाना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, घटाएंगे। तो +8 के पास पहले पहुंचेंगे। ये है अपना 0, ये क्या है अपना 0। यहां से किसके पास पहुंचेंगे, धन 8 के पास। तो धन 8 कहाँ है अपना, ये है। तो ये हो गया अपना +8, ये अपना हो गया +8। अब इसमें से क्या घटाना है, धन 5 घटाना है। इसमें से घटाएंगे कितना, धन 5। तो ये मुझे बताइए, धन 8 और धन और ऋण मिलके क्या बनाएंगे, धन और ऋण मिलके क्या बनाएंगे, विपरीत चिन्ह है। तो विपरीत चिन्ह है तो क्या बनेगा, ऋण। तो देखिए क्या मिल गया हमें, एक धन 8 है और एक ऋण 5 है। तो धन 8 तो हमें मिल गया, अब ऋण 5 तक पहुंचना है। इसका मतलब 5 खाना कहाँ आएंगे, पीछे आएंगे। कहाँ आएंगे, पीछे। 1 2 3 4 5 कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ। ये क्या है, ऋण 5 कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर, यही है ना। तो यहीं पर पहुंच गए। ठीक है, तो धन 8 ऋण 5 का ये संख्या रेखा दिखा दिए। तो धन 8 ये है और उसमें से ऋण 5 पीछे आ गए। धन 8 के लिए आगे गए और ऋण 5 के लिए पीछे गए। इसी तरह से एक आठ और कर किया जाए। चलिए तो देखिए, इनको हम संख्या रेखा प्रदर्शित करें। ये देखिए -4 है, ये क्या है, -4। तो इसको पहले हम 2 के रूप में लिख लें, प्लस माइनस के रूप में। तो ये हो गया -4। अब देखिए ये माइनस और माइनस मिलके क्या बनेंगे,
धन बनेंगे, वेरी गुड। यानी हमारे पास जो संख्या मिली, एक संख्या है ऋण 4 और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे, तो ऋण 4 के पास पहुंचे हम लोग। ऋण 4 यही है, 0 से लेके 4 पीछे चले जाएंगे, ये हो गया अपना ऋण 4 हुआ। अब यहाँ से +3 है, +3 मतलब 3 खाना और आगे जाएंगे, आगे मतलब दाहिने साइड में, तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना, यहाँ से हम +3 पहुंच गए। तो किसके पास पहुंच गए? ऋण 1 के पास। तो हमारा उत्तर भी तो ऋण 1 आ रहा है, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ ऋण चिन्ह है, अधिक का है तो -1, सही है कि नहीं? तो -4 -3, इसका मतलब -4, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस, यानी ऋण ऋण मिलके क्या हो गया? धन। तो एक हो गया ऋण 4 और दूसरा हो गया धन 3, इसको कर दिए क्या आ गया? -1। तो -1 हमारा आ गया कि नहीं उत्तर? दूसरा किया जाए, चलिए अब देखिए इसको किया जाए। चलिए यहां पर देखिए धन 6 है और ऋण मिलके क्या बनाएंगे? धन। तो धन 3। तो देखिए लिखा है ऋण ऋण, लेकिन इसको हम क्या समझेंगे? ऋण और ऋण दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा? यानी धन 6 है और फिर धन 3 है। तो धन 6 पहले हम पहुंचे, धन 6 कहाँ है? यहाँ है धन 6। फिर उसके बाद धन 3 और आगे, 1 2 3, धन 3 और बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये अपना हो गया धन 9, नहीं हो गया ना? धन 9, तो ये क्या हो गया? धन 9, ठीक है। चलिए और एक ठो देखा जाए, तीसरा देखा जाए। अब देखिए ये क्या है? ऋण 3 और धन, ऋण और धन मिलके क्या बनाएंगे? ऋण बनाएंगे। तो ऋण 3 और ऋण 4, यही है ना? अब देखिए ऋण 3 कहाँ आएगा? 0 से लेके 3 खाना, 1 2 3 खाना, ये हो गया ऋण 3 है। अब ऋण 4 यहाँ से ऋण 4 जाना है, तो यहाँ से कितने खाने जाएंगे? 4 खाने, 1 2 3 4, यहाँ से ऋण 4 चले गए। अब दोनों को मिला के कितना हो गया? ये ऋण 7, यही ना हुआ? ऋण 7, दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह जो है ऋण का लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से संख्याएं अगर हमें घटाने को भी रहेंगी तो उसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, दिखा देंगे। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि पूर्णांकों में घटाने पर संबरक नियम लागू होता है कि नहीं, तो घटाने पर संबरक नियम का मतलब कि ये देखिए -3 एक पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और -1 भी पूर्णांक है। अब -3 में से -1 घटाएं तो -4 आया, ये भी पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पूर्णांक में से कोई भी पूर्णांक घटाएंगे तो वो पूर्णांक ही मिलेगा। जब भी किसी पूर्णांक में से कोई पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। इससे यही पता चलता है कि घटाने की संक्रिया जो है, घटाने की संक्रिया के लिए संबरक नियम क्या है? लागू होता है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि घटाने के लिए संबरक नियम पूर्णांकों के लिए, किनके लिए? पूर्णांक के लिए, तो पूर्णांकों के लिए घटाने का संबरक नियम लागू होता है कि नहीं, तो आप कहेंगे पूर्णांकों में घटाने के लिए संबरक नियम लागू होता है, जबकि पूर्ण संख्याओं के लिए नहीं होता। इसके पहले जब हम लोग पूर्ण संख्या के लिए पढ़े थे, क्योंकि देखिए पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में 0 भी होता है, इधर धन भी, धन वाली संख्याएं होती हैं, इधर धन 1 धन 2 धन 3 ऋण 1
ऋण 2 ऋण 3 ये सब होता है पूर्णांक। लेकिन 0 1 2 3 4 ये सब होती हैं पूर्ण संख्याएं। तो देखिए पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने का पूर्ण संख्याओं के लिए जो घटाने का नियम है वो लागू नहीं होता, संबरक नियम लागू नहीं होता पूर्ण संख्याओं के लिए। हम लोग पढ़े हैं कि संबरक नियम जो है घटाने के लिए लागू नहीं होता पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्या के लिए, लेकिन पूर्णांक के लिए लागू होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी कहीं संबरक नियम की बात आएगी तो संबरक नियम में घटाने की बात आएगी तो घटाना वाला जो नियम है वो पूर्णांक के लिए लागू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या के लिए लागू नहीं होता। क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या के लिए चूंकि 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1 और 2 में से 3 घटाएंगे आएगा -1, ये दोनों बराबर है, ये नहीं है, नहीं है ना। तो बराबर की बात छोड़िए, ये जो है ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। -1 तो पूर्णांक है ना, तो ये घटाने का नियम नहीं लागू हुआ। तो घटाने का नियम याद रखिएगा कि जो घटाने के नियम संबरक नियम है वो घटाने के लिए किस पर लागू होता है, पूर्ण संख्या पर लागू होता है या पूर्णांक पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? पूर्णांक के लिए। किस पर लागू होता है? पूर्णांक के लिए। और ध्यान दीजिएगा पूर्णांक के लिए लागू होता है लेकिन पूर्ण संख्या के लिए नहीं लागू होता, याद रहेगा। घटाने का जो संबरक नियम है वो पूर्णांक के लिए लागू होता है। पूर्णांक के लिए तो कौनों पूर्णांक में से कोई भी संख्या घटाएंगे वो पूर्णांक मिलेगा ही, लेकिन पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या मिले, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के लिए ये लागू नहीं होता, सत्य नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सत्य असत्य में आ सकता है कि पूर्णांकों के लिए संबरक नियम लागू होता है, तो क्या कहेंगे? सत्य है। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने का संबरक नियम लागू होता है तो क्या कहेंगे? नहीं, असत्य है, ठीक है। अब देखिए पूर्णांकों में शून्य का पूर्ववर्ती -1 होता है। पूर्णांकों में देखिए धन और ऋण दोनों है तो 0 की पूर्ववर्ती क्या होगी? -1। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या है? 0 की पूर्ववर्ती कुछ है? पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 ये सब होती है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए 0 की पूर्ववर्ती कुछ है? नहीं है। तो पूर्णांकों में शून्य की पूर्ववर्ती संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य की पूर्ववर्ती नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्ण संख्या तो खुद 0 से शुरुआत होता है, तो 0 से पहले कहाँ चले जाएंगे? याद है, ये सब हम लोग पूर्ण संख्या में पढ़े हैं। तो पूर्ण संख्याओं के लिए शून्य की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती, अब पूर्णांकों के लिए शून्य की पूर्ववर्ती संख्या होती है, याद रहेगा। चलिए, पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। पूर्णांकों का मतलब कि 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो आएगा 1 और 2 में से 3 घटाएंगे तो आएगा -1। तो ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो ये क्रम विनिमय नियम हुआ। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है? उलट देते हैं। देखिए जैसे 3 - 2 बराबर 2 - 3 उलट दिए, पहले में से दूसरा घटाए हैं और यहाँ दूसरे में से पहला घटाए, तो ये दोनों बराबर है। ये हो गया 1 और ये हो गया -1, सत्य तो है नहीं। तो पूर्णांकों में क्रम विनिमय नियम का पालन घटाने के लिए नहीं होता, याद रहेगा। पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, लेकिन देखिए तत्समक नियम का पालन करती है। क्योंकि किसी भी संख्या में से अगर 0 घटाएंगे तो वही संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी क्या? तो किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो वही संख्या मिलेगी, तो तत्समक नियम का पालन होता है, ठीक है। तो पूर्णांकों में के लिए
दो नियम का पालन होता है। पहला संबरक नियम, पूर्णांकों के लिए नहीं, सॉरी घटाने के लिए, संबरक नियम और तत्समक नियम। तत्समक, ये घटाने के लिए पूर्णांकों में, घटाने के लिए, पूर्णांकों में घटाने के लिए कौन कौन सा नियम है? संबरक नियम होता है, तत्समक नियम होता है, और इसके अलावा और कोई नियम नहीं लागू होता। याद रहेगा? ठीक है, तो ये हो गया घटाने का नियम। तो याद रखिएगा कि पूर्णांकों में संबरक नियम और तत्समक नियम, यही दो नियम रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्णांकों के लिए कौन सा दो नियम है जिस पर घटाने की संक्रिया लागू होती है, तो कौन कौन बताएंगे? संबरक नियम और तत्समक नियम। अगर आपसे पूछा जाता है पूर्णांकों के लिए घटाने के लिए, पूर्णांकों में घटाने का प्रगुण जो है संबरक नियम का पालन करता है? नहीं। संबरक नियम का पालन करता है? अरे सॉरी, करें संबरक, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? तो क्या कहेंगे? नहीं। आपसे पूछा जाता है, देखिए पूर्णांक के लिए, पूर्णांकों के लिए शून्य की पूर्ववर्ती संख्या होती है, शून्य की पूर्ववर्ती संख्या होती है पूर्णांक के लिए, होती है कि नहीं? होती है क्या? माइनस है। लेकिन पूर्ण संख्याओं के लिए पूर्ववर्ती संख्या होती है शून्य की? नहीं। ठीक है, चलिए।